पहले देखिए रैशनल, तो रैशनल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल रिप्रेजेंटेड बाय Q and irrational represented by Q complement. Rational represented by Q and irrational represented by Q complement. This is called rational number and irrational. तो हमने कहा कि रियल, दैट इज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कैपिटल आर को डिफाइन किया तो व्हाट इज कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू लिख सकते हो Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। मतलब यही हुआ कि रैशनल और इरेशनल फैमिली, सुन रहे हो मेरी बात, रैशनल एंड इरेशनल फैमिली को, रैशनल नंबर एक हो गया, इरेशनल नंबर एक, दोनों नंबर को दो अलग अलग बैग है, एक में रैशनल नंबर है एक में इरेशनल नंबर है, दोनों को एक कॉमन बैग में डाल दिया तो मिलके एक पूरा जो सेट बना, दैट सेट इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में आपका रैशनल और इरेशनल का कंबाइंड फॉर्म जो होगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और यूनियन मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, मतलब टू और मोर सेट्स को आप एक साथ मिला के एक न्यू सेट जो फॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनियन। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये यूनियन तो हमने किसी को पता भी होगा, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली किसी को पता है कि नहीं, पर मैं एक बता देता हूँ, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ये हम सेट थ्योरी में बताएंगे आप लोग। तो हमारा कहना यहाँ ये है कि अभी हम सेट थ्योरी स्टार्ट नहीं किए हैं, छोटी सी बात हमें बोल देते सेट थ्योरी कि अगर आप एनसीईआरटी पलटोगे तो सबसे पहले सेट थ्योरी दिखेगा, आर्यसमल पलटोगे तो सेट थ्योरी दिखेगा। हम लोग अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब जो हम लोग, जो मैंने अपने बारे में आप लोगों को बताया नहीं, मैं लास्ट 8 to 9 इयर्स फिट जिम में था, लास्ट 2 इयर्स से अभी सुपर 30 में हूँ और आपके साथ भी। तो हमने कहा कि जहां भी हम लोग इसको फॉलो करना है हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी अगर ये हमारा मैशन है तो इसको भी हम लोग इसी सिस्टम के साथ फॉलो करेंगे, क्योंकि आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उसी हिसाब से प्लान होगा जैसे जिस हिसाब से करना है। तो सेट थ्योरी हम लोग बताएंगे और सीक्वेंस आपका एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेंगे, सीक्वेंस हमारा खुद का होगा, जिस सीक्वेंस को मैं लास्ट 10 to 12 इयर्स फॉलो। तो पहले बेसिक्स बताएंगे, बेसिक्स में कुछ पोर्शन बताने के बाद मैं सेट थ्योरी को भी डिस्कस करूंगा जिसकी जरूरत मुझे होगी। तो अभी बस यही है कि जहां जिसकी जरूरत है और जो चीज आपके लिए नया होगा उसको मैं डिफाइन करते चलूंगा कि ये देखो इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बाद में पता चलेगा कि इसका और क्या क्या एप्लीकेशन। अभी जैसे हमने यूनियन को यूज किया, तो यूनियन मतलब होता है दो सेट्स को कंबाइन करके, दो सेट उठा के एक नया सेट को मिला दिया, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। मतलब रैशनल और इरेशनल को आपने कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर से। तो आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। और अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, तो नंबर लाइन की अगर हम बात करें, रियल नंबर लाइन, हम बोलेंगे कि रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करो तो रियल नंबर लाइन। अगर रियल नंबर लाइन की अगर सपोज हम बात करें तो व्हाट इज रियल नंबर लाइन, तो ये है नंबर कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, और ये वाला पॉइंट होगा जीरो, तो ये है जीरो। तो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप रैशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कर सकते हैं। और इवन ये आप लोगों ने किया भी होगा, ये तो बहुत पहले की बात है। जैसे वन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, फ्रॉम डिक्रीज नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, मतलब नंबर हम नंबर लाइन पे ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 0 के बाद होगा, 2 करना है तो 2 के बाद होगा। अगर √2 करना है तो क्लियर है कि 1 और 2 के बीच में √2 होगा, √3 इसके बीच में होगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन। नेगेटिव साइड आना है तो ये आ गया -1, क्या आ गया -2। तो यही सब है। दीस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करने आता है, बस इस बात का ख्याल रखें, जो छोटा है वो पहले होगा, जो बड़ा है वो बाद में। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन नंबर लाइन। और ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये आप कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पता है इस नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हमारे पास हजारों नंबर, लाखों नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। सबको रिप्रेजेंट करना तो संभव नहीं है, बिकॉज़ बिटवीन टू नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स। तो इन जनरल हमने कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करा दिया, इसी को बोल दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन नंबर लाइन। तो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। अब बताओ इसमें कोई डाउट? Q का मतलब समझ गया ना, जहां Q रिप्रेजेंट किया गया और Q को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जहां Q कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। इरेशनल और रैशनल तो आता ही होगा। तो चलिए ये वाला सेक्शन अभी आप पहले नोट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए।
लिखिए थोड़ा, नोट भी साथ ही साथ करना सही रहेगा। हो गया सर। हो गया? यस सर। हो जाएगा तो बताना। अच्छा चलो फिर साउंड आवाज हो गया? यस सर। यस सर। समझ में आई बात क्या एग्जैक्टली है? बहुत छोटी सी चीज है पर समझना भी जरूरी है। यस। वेरी गुड। तो चलो ये हो गया रियल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। मेनली हमें डिस्कशन इनइक्वालिटी पे करना। तो बेसिक सेक्शन में सबसे पहले इनइक्वालिटी को के बारे में मुझे बताना होता है। तो रियल नंबर इसलिए पहले बता दिया कि कभी कभी नंबर लाइन की जरूरत होती है, नंबर लाइन प्लॉट चलाना चाहिए, रियल नंबर कैसे थोड़ा उसको बता दिया, थोड़ा आइडिया देने में बुराई नहीं है, क्योंकि अभी जितनी जरूरत है उतना मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट लिखिएगा concept of inequality। concept of inequality पहला जो आपका था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया रियल नंबर, और द सेकंड वन इज concept of inequality। concept of inequality लिख लिया, concept of inequality। चलो बताओ इधर। अब यस ये सर। देखता हूँ कि इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सुनिए, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी या कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आते हैं कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। सुनिएगा भाई, हमने इनइक्वालिटी कंसेप्ट बताने के लिए सबसे पहले दो नंबर ए और बी, एक नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया, एक नंबर को बी से रिप्रेजेंट, और दोनों नंबर बोल दिया कि दोनों नंबर क्या है, रियल नंबर। तो इस साइन को आप लोग किसी को पता है कि इस साइन को क्या बोलते हैं? कर्ली। बिलोंग्स टू। एग्जैक्टली, दिस मींस बिलोंग्स टू या फिर मेंबर ऑफ, मेंबर्स ऑफ, मेंबर ऑफ, मतलब ए और बी रियल फैमिली को बिलोंग करते। हमने दो नंबर लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी, दैट बिलोंग्स टू रियल फैमिली। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी रियल फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब ए और बी रियल फैमिली का मेंबर है। हमने दो नंबर ले लिया ए और बी जो रियल, मतलब इन शॉर्ट करने का मतलब है दो नंबर ऐसा ले लिया जो क्या है, रियल। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देखना द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बता रहे हैं, मेरी बात सुनना। हमने दो नंबर ले लिया ए और बी, और फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ये। तो बताओ इसका बेसिक मीनिंग क्या है? अगर पहले कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी समझना है तो इसे क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसे क्या बोलेंगे? ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल टू बताओ, बी। इसको क्या बोलेंगे? द मीनिंग ऑफ दिस इज एंड ए ए इज लेस देन, इसको बोलते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू
A is less than or equal to B। तो इसका ये मीनिंग समझ में आया क्या बोल रहा है? देखो लैंग्वेज यही समझना है। स्टार्ट किया आज हमने बोल दिया कि भाई यही है कंसेप्ट। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया तो ज्यादा आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पहले इस मीनिंग को देखो। ये दिया A is less than equal to B। अब बोलेगा इसको इसका मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? मैंने एक एग्जांपल दिया। देखो हमने बोला ये देखो, चलो इधर एग्जांपल देते हैं। हमने बोला कि ये स्टेटमेंट बता दो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 2 is less than equal to 3। ट्रू। ट्रू, किसी ने कहा ट्रू, किसी के अकॉर्डिंग फॉल्स भी है। एक स्टेटमेंट और देते हैं, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। और ये फॉल्स। फॉल्स। तो जो ट्रू बताया, बताओ ये ट्रू क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? दोनों में से कोई एक रहता है तो ट्रू बोला जाता है। एग्जैक्टली। मीनिंग ये है A is less than or equal to B। A is less than or equal to B का मतलब है कि आपको A आइदर B के इक्वल होगा या B से लेस होगा। कोई एक स्टेटमेंट भी ओवरऑल सेटिस्फाई कर रहा है तो ओवरऑल स्टेटमेंट को हम ट्रू बोलते हैं। मतलब यहाँ ये है A B के इक्वल हो या B से छोटा हो, कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो भी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू बोलेंगे। क्योंकि आप लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज लिखा हुआ है A is less than or equal to B। जिधर मुंह खुलेगा वो हॉरिजॉन्टली भी डाल दो, जिधर मुंह ओपन रहेगा उधर बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद होगा उधर छोटा होगा। तो देखो इसका मुंह इधर खुला है तो बी बड़ा है, इधर बंद है तो छोटा है। अब आ जाता है इक्वल के साइन। अगर इक्वल होगा तो ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड फॉर्म है। और हमने यहाँ और यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और? और का मतलब होता है कि आइदर ये होगा या ये होगा। जहां पे बीच में और स्टेटमेंट यूज हो गया मतलब उस केस में हम क्या करेंगे? और आ गया तो उस केस में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे। तो चाहे लेस हो चाहे इक्वल हो, ओवरऑल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। इस वाले में देख लीजिए इक्वल तो नहीं है बट लेस है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर देखो लेस तो नहीं है बट इक्वल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इसमें देखेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें आप गौर से देखो लेस तो नहीं और ना इक्वल है, दोनों में से कोई नहीं है। तो दोनों में से कम एक तो होना ही था। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बस यही लॉजिक है कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइदर इक्वल और लेस कोई एक भी होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट को हम ट्रू बोलेंगे। तो दिस इज A लेस देन इक्वल टू B। A is less than or equal to B। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली एक सेकेंड स्टेटमेंट, अगर मान लो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, ये कितने स्टेटमेंट्स का फॉर्म है? सिंगल। सिंगल स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ A is less than B। इसमें इक्वल की बात नहीं है। तो लेस होगा तो ट्रू होगा, लेस नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इसको क्या बोलते हैं? A is less than। इसमें और कोई दिमाग ले से ये दे दिया 2 लेस देन 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर बोल दिया 3 लेस देन 3 तो 3 3 से छोटा थोड़ी होगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट में तो एक ही स्टेटमेंट देखना है कि लेस होगा कि है कि ना है। होगा तो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स है। डबल होगा मतलब सिंगल और लेस देन और इक्वल भी होगा तो लेस भी चेक करना है और इक्वल भी करना है। कोई एक भी हुआ तो पूरे स्टेटमेंट को हम ट्रू बोल देते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत बेसिक्स है द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं क्या कि इस स्टेटमेंट को बहुत लोग फॉल्स बोलते हैं। सर लेस देन 3 है तो इक्वल टू 3 है तो फॉल्स होगा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि कब ट्रू है और कब फॉल्स है। डबल स्टेटमेंट का कंबाइंड फॉर्म होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल को हम ट्रू बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इसी को उलट के लिखते हैं। एक तीसरा, अगर ऐसा लिख दिया गया तो व्हाट इज द मीनिंग? इसको कैसे पढ़ें? इसको कैसे पढ़ें? अगर जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं A is greater than equal to B। अगर उल्टा पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? अगर इसको बोल सकते हैं B is less than equal to A भी पढ़ सकते हैं। और अब जैसे इसी वाले को लिख
A is less than equal to B है ना, इसको अगर उल्टा पढ़ना है तो लिख सकते हैं B को पहले बोलना है तो लिख सकते हैं B is greater than equal to A। A B या B से छोटा या बराबर है, उल्टा पढ़ेंगे तो B A से बड़ा या बराबर है। We have two combinations, A is less than equal to B, या इसको उल्टा पढ़ोगे तो B is greater than equal to A। तो जैसे यहाँ भी पढ़ेंगे इसको क्या लिखेंगे, A is, क्या लिख सकते हैं, greater than, A is greater than, और क्या लिख सकते हैं, equal to, A is greater than or equal to। This is the meaning of A greater than equal to। तो मेरी बात समझ में आ गई, बस इसी स्टेटमेंट में उल्टा ऐसे लिख दिया, 2 is greater than equal to 1, या ऐसे लिखो या इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखो, बात तो वही है ना। इसको ऐसे लिखे तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 2 1 से बड़ा या बराबर है, या 1 2 से छोटा या बराबर है, दोनों तो सेम ही है ना, सेम स्टेटमेंट होगा। और ये दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 2 1 के बराबर तो नहीं है, बड़ा जरूर है। तो ये आपका लॉजिक क्लियर है। दिस आर द कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, एकदम बेसिक्स है। डबल स्टेटमेंट्स का कंबाइंड फॉर्म होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल को हम ट्रू बोलते हैं। क्लियर मेरी बात, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको नोट कीजिए। नो सर। हो गया सर। ठीक है, इसको नोट कर लेने देते हैं। ये सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट जो ट्रू। हो गया सर, आगे। चलिए बता दो। चलिए ये तो हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, ये आप समझ। अब जो हमें जो डिस्कस करना है, पहले बेसिक सेक्शन में जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का लॉजिक क्लियर हो गया। अब हम आज डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट इंटरवल्स। तो अब इंटरवल्स क्या होता है जरा उस पे आप तो हेड डालिएगा, इंटरवल्स, 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 हेडिंग में इंटरवल्स को आप नोट कीजिएगा, इंटरवल्स। क्योंकि आज इंटरवल्स को बताना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। सुनिएगा मेरे, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सुनना मेरी बात, पहले इंटरवल्स में मैं कुछ पॉइंट्स बोल दूं, उसके बाद इंटरवल्स को डिस्कस करूंगा। इंटरवल्स में एग्जैक्टली होता क्या है सुनना। इंटरवल्स एक नाम से सुन लो, जैसे आप मूवी देखो, मूवी के बीच में जब इंटरवल होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर 5 बजे इंटरवल हुआ तो 5 to 5:15 का आपको ब्रेक दिया गया। उस ब्रेक में 5 से 5:15 तक आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और उसके बाद आपको मूवी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंडेटरी होगा, अगर आप मूवी देखना है तो फिर आपको वापस आना होगा। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल का डिसाइड कर दिया है कि ये आपका रेंज है, इस रेंज में आप ये कर सकते हो। जस्ट वही चीज है, जैसे आपको, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और, मान लो किसी रोड पे आप मूव कर रहे हो,
और आपका बाउंड्री फिक्स कर दिया जाए कि आप यहां से लेके यहां तक आप इस रोड में मूव करो। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, इसी के बीच में आप मूव करोगे, यहां से वहां जाओगे या वहां से यहां आओगे, यही आपका मूवमेंट हो। तो मतलब आपका एक गैप बना दिया गया, एक इंटरवल डिसाइड कर दिया गया, जिस इंटरवल में आप हमेशा मूव करोगे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको परमिशन नहीं। तो मैथ्स में वही चीज होता है, एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हम मूव कराते हैं या वैरी कराते हैं टू पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में, उसी वैरी कराने के अप्रोच को ही हम बोलते हैं इंटरवल्स। उसी वैरी कराने के अप्रोच को ही हम इंटरवल्स, जैसे कि वेरिएबल्स, तो मैथ्स में पता होगा कि हम वेरिएबल्स को इन जनरल एक्स से सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक्स एक ऐसा वेरिएबल है, पहले मान लिया, और आपको इंटरवल्स में दो चीज होता है, पहला होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। जैसे आपको मूव करने दिया गया कि आप 0 माइल पे खड़े हो और रोड पे मूव करने दिया गया, तो आप 0 से लेके बोला कि 0 माइल वाले रोड के 0 माइल से स्टार्ट हुई मूवमेंट करना और आपका नेक्स्ट 2 किलोमीटर माइलस्टोन तक मूव करो। तो आपका मूवमेंट का रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 2। तो 0 से स्टार्ट किया, 2 पे गया, तो मतलब आपका लोअर लिमिट क्या होगा, 0, और आपका अपर लिमिट क्या होगा, 2, मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाता। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरवल। तो यहाँ जैसे आप वेरिएबल हो मैथ्स में, तो उसी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो एक लोअर टू अपर मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल। तो एक्स को हम मूव कराते हैं फ्रॉम 0 टू समथिंग। एक सेकंड जरा लाइन पर रहिएगा। तो जस्ट वही बात करते हैं, चलो हम उसी पे आते हैं, थोड़ा उसी पे आते हैं। तो इंटरवल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटरवल्स हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट इंटरवल का क्या है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए। दो और रिक्वायरमेंट है कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे फिनिश करना है, मतलब उस वेरिएबल का लोअर लिमिट और उस वेरिएबल का अपर लिमिट चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम इंटरवल्स को वन बाय वन करके डिसाइड करें। सुनना मेरी बात, बस अभी सुनिएगा और देखिए। सबसे पहला केस, सबसे पहला इंटरवल होता है जो डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल, इंटर ओपन ओपन इंटरवल पहला होता है। ओपन ओपन इंटरवल मतलब, ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, उस पे हम आते हैं। सबसे पहले इंटरवल्स में जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पहले लिखते हैं। लेट x बी अ वेरिएबल, मतलब हमने x को क्या मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया, एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब क्या होगा, a और b दो रियल नंबर मान लिया जो रियल फैमिली को बिलोंग करता है, एंड a को b से लेस, मतलब ये और मतलब रिक्वायरमेंट जो हमारा था, वो रिक्वायरमेंट को पहले सब कुछ करेंगे, तब ना इंटरवल्स की बात करेंगे। भाई किसको वैरी करा रहा है वो तो पता होना चाहिए, यहाँ वैरी किसको कराएंगे। जैसे हम रोड पर मूव कर रहे हैं, तो भाई हम अपनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, तो आई एम द वेरिएबल, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय एंड पॉइंट। अब बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो पता होना चाहिए, ऐसे थोड़े कि ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उस इंटरवल को ब्रेक करना होगा। तो दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैं स्टार्ट किया 0 माइल्स, तो 0 इज माय लोअर लिमिट, और जैसे रुकना है हमको 2 किलोमीटर माइलस्टोन से 2 किलोमीटर इज माय अपर लिमिट। टाइम का बाउंडेशन है, तो 5 बजे इंटरवल हुआ, 5:15 में फिनिश हुआ, मतलब व्हाट इज माय मूवमेंट टाइम, तो 5 से 5:15, तो लोअर लिमिट हो गया 5 बजे और अपर लिमिट हो गया 5:15। तो जस्ट वही चीज है, मतलब आपको लोअर चाहिए और अपर चाहिए। वेरिएबल अलग अलग टाइप्स हो सकता है, तो वही चीज है। तो कभी वो टाइम डिपेंडेंट, कभी डिस्टेंस डिपेंडेंट, कभी कुछ और, कभी कुछ और, वो अलग बात है, रियल लाइफ। तो वही चीज है। तीन रिक्वायरमेंट था, एक वेरिएबल मानना था, दो ऐसा क्वांटिटी मानना था जिसको हम जो रियल फैमिली को बिलोंग करता है, तो दो क्वांटिटी इसीलिए माना हमने क्योंकि इसमें एक लोअर होगा और एक अपर होगा। तो हमने क्या माना, x एक वेरिएबल है, a कॉमा b रियल है, एंड a को b से छोटा माना। यहां तक को डाउट, जो ऊपर सपोज किया है उसमें कोई कंफ्यूजन, ये सपोज किया No. क्योंकि इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे इंटरवल्स। ये क्लियर है ना जो मैंने बताया। Yes, sir. अब आते हैं ओपन ओपन इंटरवल। तो ओपन ओपन इंटरवल का मतलब यही है कि x वैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ओपन ओपन का मतलब है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को वो टच नहीं करता है। जैसे सिंपल सी बात,
मान लिया जैसे ये कहना चाह रहा हूं एक्स बी और ए के बीच में, एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको हम बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। मतलब x कहां से कहां तक है, x एक वेरिएबल है जो a और b के बीच में। ओपन ओपन का मतलब है कि ना a के इक्वल है और ना b के इक्वल है। मतलब लोअर और अपर दोनों लिमिट पे इक्वल साइन यूज नहीं किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं ओपन ओपन। मतलब जहां इक्वल नहीं हो उसको ओपन, और जहां इक्वल भी यूज कर लिया गया होगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोज। वी हैव टू क्लोज। तो यहाँ ओपन ओपन है मतलब दोनों पे इक्वल साइन यूज नहीं किया गया। मतलब यही है, अगर नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो सुनना मेरे, नंबर लाइन दिखाना चाहें ये है, क्योंकि नंबर लाइन पे सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ए होगा पहले और बी होगा बाद में। नंबर लाइन से ए होगा पहले बी होगा बाद में। तो कहना यहाँ ये चाह रहे हैं, कोई आदमी या कोई वेरिएबल ए से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, सुना, ए से स्टार्ट किया और एंड कहां किया, बी पे। और बोल रहा है कि ए और बी के बीच में मूव कर रहा है, ए और बी के बीच में मतलब ऊपर ले जा रहा है। उसको नंबर लाइन ले सकते हैं तो दिखाने के लिए ऊपर दिखा रहे हैं, ए और बी के बीच में मूवमेंट बोल रहा है। मतलब और बोल रहा है कि ए के इक्वल नहीं होगा और बी के भी इक्वल नहीं होगा। मतलब कहना है कि आपके पास बाइक है, आप 1 किलोमीटर माइलस्टोन पे खड़े हो, तो वहां से मूव नहीं करना है, जस्ट उसके माइलस्टोन जहां से खत्म हुआ वहां से मूवमेंट स्टार्ट करो, और 20 किलोमीटर माइलस्टोन जहां पर एंड हुआ उससे जस्ट पहले से आप रुक जाओ। मतलब दोनों माइलस्टोन को टच नहीं करना, उससे पहले आके रुक जाना है। मतलब नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सक्लूड करके एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करके उस बीच में आप कहीं भी मूव कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। मतलब ओपन का मतलब है ना लोअर लिमिट पे इक्वल साइन ना अपर लिमिट पे इक्वल साइन, इक्वल साइन नहीं यूज किया गया है तो उसको बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। मतलब हमें कहां से कहां तक मूव करना होगा, फ्रॉम ए टू बी। होल का मतलब है कि उस पॉइंट को एक्सक्लूड किए, नॉट इक्वल टू ए, और यहां भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू बी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन ओपन इंटरवल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इनइक्वालिटी में तो ऐसे लिखिए, रिप्रेजेंट ऐसे कर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ओपन ओपन है तो दो तरीका है ओपन रिप्रेजेंट करने, मतलब जहां इक्वल साइन नहीं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं या फिर बिग ब्रैकेट को उल्टा करके लिख देते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है a कॉमा b, इसका मतलब क्या होगा, अगर स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b दिया हुआ है मतलब x क्या है, x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब x a और b के बीच में। समझ रहे मेरी बात, ये ओपन है मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, इसको मतलब है कि a और b के बीच में है, a के भी इक्वल नहीं है और b पे भी ओपन स्मॉल ब्रैकेट है मतलब b पे के भी इक्वल नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a टू b, नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, यानी x वैरिंग फ्रॉम a टू b, नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b। तो स्मॉल ब्रैकेट यूज किया गया होगा, इसका मतलब है कि इक्वालिटी लोअर और अपर दोनों पे यूज नहीं किया गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिग ब्रैकेट को उल्टा करके, अगर ऐसा लिखा बिग ब्रैकेट को उल्टा करके और यहां दे दिया a और यहां दे दिया b, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब बिग ब्रैकेट को अगर रिवर्स करके लिख रहे हो इसका मतलब है कि x a और b के बीच में है, a के भी इक्वल नहीं है और b के भी इक्वल नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल्स। मेरी बात समझ में आई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है इंटरवल्स। दिस इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल्स। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए फर्स्ट तो हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक इंटरवल्स और देख लें, चार इंटरवल्स हमारे पास है, चार इंटरवल्स। पहला होगा ओपन ओपन, दूसरा होगा क्लोज क्लोज। अब तो बताओ क्लोज क्लोज में क्या हो, अगर क्लोज क्लोज को एक्सप्लेन करना चाहें तो क्लोज क्लोज में क्या हो, और बी दोनों पॉइंट पे इक्वल साइन यूज किया। तो सेकेंड इंटरवल्स की बात करें तो पहला अगर क्लियर है
तो जरा हम दूसरा भी लिख ही देते। तो सेकेंड इंटरवल होगा क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज क्लोज इंटरवल एग्जैक्टली होता क्या है तो सुनिएगा मेरी बात। तो क्लोज क्लोज इंटरवल्स में x जो है b और a के तो बीच में है, क्लोज है मतलब दोनों पॉइंट पे इक्वल साइन पूछा, यानी x फ्रॉम a to b इक्वल टू a एंड इक्वल टू b, दिस इज कॉल्ड क्लोज क्लोज इंटरवल। समझे? इसी को हम बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। समझ रहे मेरी बात? इसको हम बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। मतलब कहना यहाँ ये है, अगर a और b के बीच में है तो मतलब कहना यहाँ ये है कि x a से स्टार्ट हुआ इंक्लूडिंग a, मतलब इस पॉइंट को भी डार्क कर देते हैं। डार्क करने का मतलब है कि a को भी इंक्लूड किया और b को भी इंक्लूड किया, और a और b के बीच में सारा पॉइंट्स है, मतलब टोटल पॉइंट्स कवर किया। दिस इज कॉल्ड क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज क्लोज दो बार यूज किया गया, मतलब लोअर पे भी इक्वल होगा और अपर पे भी इक्वल होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट, क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये बिग ब्रैकेट का मतलब है a और b के बीच में तो है ही है, इक्वल टू a भी है और इक्वल टू b भी। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज क्लोज इंटरवल। समझ में आई मेरी बात? एक वेरिएबल को वेरी करा रहे हैं। दो केस बताया, ओपन ओपन और क्लोज क्लोज। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? नो सर। अब बताओ इसके अलावा कौन कौन से इंटरवल और हो सकते हैं? क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, दो और होंगे ना, क्लोज ओपन और ओपन क्लोज। एक बार यस लोअर सर। पे इक्वल अपर पे इक्वल नहीं होगा, एक बार अपर पे इक्वल लोअर पे इक्वल नहीं। तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर दो को कंटिन्यू करेंगे। कीजिए नोट। हो गया सर। नोट कर लेने देते हैं। हो गया सर। बढ़िया। तो नेक्स्ट लिखेंगे, ओपन ओपन हो गया, क्लोज क्लोज हो गया। तीसरा लिखना, थर्ड वन, इसी में तीसरा लगा लो। थर्ड क्या ले लेते हैं? थर्ड वन क्लोज ओपन। तो क्लोज किधर यूज है? पहले यूज है, तो ए पे क्लोज लगाए, मतलब यहां पे डार्क किया। और क्लोज के लिए क्या यूज करते हैं? जिस पॉइंट पे क्लोज है उस पॉइंट पे कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्मॉल। जिस पॉइंट पे क्लोज है उस पॉइंट पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। बाबू तो ध्यान कहीं है कि यही हो कि कहीं और हो? अरे वो बिग बताया था। पेन पे हाँ, करो। बिग ब्रैकेट यूज करते हैं ना। तो जहां क्लोज है वहां बिग ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिग ब्रैकेट। इसका मतलब ए पे इक्वल साइन है और बी पे इक्वल साइन नहीं है। जहां क्लोज है वहां बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर जहां ओपन है वहां स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ क्लोज था इसलिए ए पे आपका बिग ब्रैकेट यूज किया, ठीक ना। अब आ जाते हैं, ये आ गया x बिलोंग्स टू a टू b और x बिलोंग्स टू a टू b। और सेकेंड वन आते हैं। सेकेंड वन क्या है? पहला तो क्लोज ओपन, सेकेंड क्या हो गया? ओपन। फोर्थ वन, अब फोर्थ वन को अगर देखें तो फोर्थ वन क्या हो जाएगा? ओपन क्लोज। ओपन क्लोज। ओपन क्लोज का मतलब है कि शुरुआती पॉइंट पे ओपन है और एंड पॉइंट पे क्या है? क्लोज है। तो दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज, मतलब यहाँ पे होल है और यहाँ पे होल नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब यहाँ पे जहां पे ओपन है एंड पॉइंट लोअर लिमिट पे ओपन है, मतलब वहां स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे या फिर स्मॉल ब्रैकेट को रिवर्ट करके यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन क्लोज। यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है। So these are called
ओपन क्लोज इंटरवल। हमारे पास 4 इंटरवल्स थे, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज, क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज इंटरवल। समझ में आई मेरी बात? तो यही है चारों। चलिए चारों को नोट, दो जो लास्ट में किया है दोनों को नोट करो तो फटाफट। हो गया सर। सबको नोट कर लेने देता हूं। अनम्यूट। चल इंटरवल्स का ये 4 पार्ट तो आपका आपको समझ में आ गई सारी बातें। इसको मिटा दो। इंटरवल्स में एक सेक्शन और आता है जो इसी का एक्सटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड इंटरवल्स। उससे पहले एक दो पॉइंट्स हम पूछे। मान लो हमने एक ये लिख दिया 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, पहला है। दूसरा ले लिया 2 बिलोंग्स टू 2 2 3, तीसरा ले लिया 2 बिलोंग्स टू 2 2 3, चौथा ले लिया 2 बिलोंग्स टू 3 2 5। बताओ तो इसमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ट्रू है। यस सर। कैसे ट्रू बोला बताओ जरा। 1 और 3 के बीच में 2 आ जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 और 3। ये क्लोज इंटरवल 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कौन से नंबर का कलेक्शन है? ये कौन से नंबर का कलेक्शन बोल रहा है? अभी जस्ट बताया था ना, ये क्या होगा 1 से लेकर के 3। ये कौन सा, इधर भी क्लोज है इधर भी क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहां से कहां तक है? 1 से 3। मतलब ये 1 2 3 तक टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 3। तो क्या 2 इसके बीच में है या इस फैमिली को बिलोंग करता है? यस सर। यस सर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग कंफ्यूज हो गई। इससे यानी तुम्हें अभी तक इंटरवल समझ में नहीं आई बात। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझ में नहीं आया। 1 2 3 अगर लिखा हुआ है तो मीनिंग that this representing total number from 1 to 3 including 1 and including 3। एक और 3 के बीच में पूरा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। यस सर। ये बताओ तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है क्योंकि ये पूरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम 2 to 3। 2 पे इंक्लूडिंग है यानी 2 पे इक्वल है। तो ये 2 इस फैमिली का मेंबर है ना? यस सर। अगर और ये बताएं ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है? तीसरा वाला, तीसरा वाला बताओ। ये स्मॉल ब्रैकेट है, कंफ्यूज मत होना। तीसरा वाला फॉल्स है। क्या है? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स होगा। ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 से 3 के टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 पे ओपन है मतलब 2 के इक्वल नहीं है। 3 पे क्लोज है मतलब 3 के इक्वल है। मतलब दिस रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर फ्रॉम 2 to 3 नॉट इक्वल टू 2 बट इक्वल टू 3। मतलब 2 से 3 के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो क्या ये 2 इस फैमिली का मेंबर होगा? नहीं। नो सर। फॉल्स होगा ना। 2 को क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पे ओपन है। और ये बताओ तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। मतलब इंटरवल समझ में आने सीधे ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि दिस रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट नंबर फ्रॉम 1 to 3। कंफ्यूज मत होना। बिग ब्रैकेट है तो इक्वल साइन एंड पॉइंट पे होगा,
स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल साइन एंड पॉइंट पे नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। तो फर्स्ट क्लास है, तो दीज आर द इंटरवल्स। तो इंटरवल्स इसी को कहते हैं, हम 4 इंटरवल्स डिस्कशन किए, आपको कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं कंप्लीट सेट में। इसमें इंटरवल्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलेगा कि कितने नंबर्स इसके, ये कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके 1 और 3 के बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं? How many numbers between 1 and 3? How many numbers between 1 and 3? 1 सर, 2 सिर्फ होगा, हाँ, सिर्फ 2 होगा सर। वो अच्छा ये बताओ कि इसके बीच में ये कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना इसके बीच में नंबर काउंट करने का कितना नंबर होगा 1 और 3 के बीच में? 1 नंबर। एक ही नंबर होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 और 3। बहुत बताओ सारा, तो 1 और 3 के बीच में कितना नंबर्स हो सकता है? बहुत सारा। कितना होगा? अरे दिख तो रहा है 1 और 3 में इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, नहीं समझ में आई बात? यस सर, इन्फिनिटी होगा। तो किसी को हाँ में हाँ मिलाओगे ना, बोलोगे ना भाई कि 1 और 3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, आप कोई बोल रहा है 1 नंबर, कोई बोल रहा है 2 नंबर। इन्फिनिटी बेसिक होगा। में तो हमें लग रहा है कि आप लोग तो बेसिक्स में तो वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को, और सिचुएशन दिख रहा है हमें इसमें बिटवीन 1 and 3 इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 and 3। थोड़ा वर्क कीजिए, पहले क्लास में कैजुअल मत होइए, शुरुआत है, ऐसा नहीं कि क्लास कर रहे हो तो कैजुअल मोड में रहो, एकदम सीरियसली अगर कुछ करना है तो सीरियसली करना होगा बेटा। नहीं है, अगर शुरुआती क्लास है आप कैजुअल ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट यही है कि अगर सीरियसली वर्क करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे कि सर नहीं हुआ, ये हुआ, ऐसे करते तो ये हो। वही बात है, इतना छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 और 3 के बीच में कितने नंबर है, तो कोई बोल रहा है 1, कोई बोलता है 2, कोई किस हिसाब से बोल रहे हो, तो सिंपल दूसरा क्लास का बच्चा बता देगा, तीसरा क्लास का नंबर्स की बात बोल रहा है, तो नंबर्स की बात होगा, जो डेसिमल पढ़ा होगा वो बता देगा, कोई कितना इसके अंदर में भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है डेसिमल का, 4 फिफ्थ में तो डेसिमल आ ही जाता है, 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो वही चीज तो बोल रहे थे। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा तो ये कंप्लीट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम 1 to 3, 1 और 3 के बीच में सारे नंबर्स जो आपका रैशनल भी होंगे और जो आपका इरेशनल भी होंगे, पूरा नंबर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, 3 क्लोज ब्रैकेट, अगर ओपन होगा तो स्मॉल ब्रैकेट। तो उस तरह से ख्याल रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें रिवाइज करना मांगता है, और पास की चीजें आप जो भूल रहे हो या कैजुअल ले रहे हो थोड़ा सीरियसली हैंडल। तो ये हो गया आपका इंटरवल्स। तो 4 इंटरवल मैंने बताया, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज, ये 4 इंटरवल्स हैं। चारों इंटरवल्स को ढंग से रिवाइज कर लीजिए, पहली बात। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस, बस अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा उस पार्ट को हम बोलते हैं, जो इंटरवल का ही एक्सटेंशन है, उस पार्ट को हम बोलते हैं अनबाउंडेड इंटरवल्स। तो नेक्स्ट पार्ट को जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड इंटरवल्स, अनबाउंडेड इंटरवल्स। तो चलिए हेडिंग डालिएगा अनबाउंडेड, थोड़ा सा बस इसमें इंफॉर्मेशन देंगे और फिर हम डायरेक्ट आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। तो हेडिंग डालिएगा अनबाउंडेड इंटरवल्स, अनबाउंडेड इंटरवल्स। अनबाउंडेड इंटरवल्स कितना, हेडिंग डालिएगा अनबाउंडेड इंटरवल्स, अनबाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। बस एक इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं। अब इसका मीनिंग अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब है कि बाउंड्री फिक्स नहीं, जैसे आप ही को मूव करने दिया गया, आपको बोले ये स्टार्ट कर, यहाँ से स्टार्ट है, इस रोड पे आप चलते जाओ, जहाँ कहीं नहीं रुकना है या रुकने का मन है, मतलब आपको मूवमेंट करने के लिए अनलिमिटेड स्कोप, मतलब आपका शुरुआती पॉइंट तो फिक्स है और अंतिम वाला पॉइंट मतलब अपर लिमिट जो आपका होगा वो फिक्स नहीं होगा, आप चलते चलो आपका जब तक पाए, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है।
इस वाले केस में क्या हुआ, बिगिनिंग मतलब जहां से स्टार्ट करना है वो फिक्स है, जहां खत्म करना है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि हमने बोला कि भाई कहीं से बहुत दूर से चलते हुए आया और यहाँ पे आके रुक गया, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया वो फिक्स नहीं है और कहाँ रुका वो फिक्स है। मतलब पहला केस में शुरुआत फिक्स था, अंतिम फिक्स नहीं था। दूसरा केस में शुरुआत फिक्स नहीं था, अंतिम फिक्स है। मतलब जो फिक्स नहीं है वो कहीं भी जा सकता है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं। तो मतलब हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, बोला चलते चलो, तो कहाँ रुकेंगे, कोई बाउंड्री नहीं है, तो मतलब हम बहुत दूर तक जा सकते हैं जिसका कोई बाउंड्री नहीं है। तो उस केस में मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। जो बाउंडेड है, मूव करते चलना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्फिनिटी। मतलब कहना यहाँ यही है अनबाउंडेड इंटरवल्स का कि कम से कम कोई एक लिमिट आपका लोअर हो या अपर हो, वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस। मेरी बात समझ में आई? जैसे बोल दिया गया कि ये है रोड, सुनना ये है रोड, यहां से बोलिए स्टार्ट करो, ए से बोला स्टार्ट करो, एक बोला यहां से आप स्टार्ट करो और आगे बढ़ते चले, और आगे का कोई लिमिट फिक्स नहीं किया, तो मैं कहां तक जाओगे, जब लिमिट नहीं है तो बढ़ते जाओगे। तो कोई शॉर्ट क्या चीज से रिप्रेजेंट करता है, अपर लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी से। एक ऐसा केस दे दिया कि बोल दिया गया कि यहाँ पे आके रुक जाना, बी पे आके रुक जाना, और आपको यहाँ से चलना है, कहाँ से चले वो पता नहीं है, चलते चल बहुत दूर चलते हैं यहाँ रुक गए। तो इस वाले केस में क्या हो गया, अपर लिमिट फिक्स हो गया, लोअर लिमिट का कोई पता नहीं है। मतलब इस वाले केस में कहां से कहां तक मूव किए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक मूव किए। इस वाले केस में कहां से कहां तक मूव किए, ए से लेकर के इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है अनबाउंडेड इंटरवल्स में कि आपका कम से कम कोई एक लिमिट लोअर या अपर, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं चाहे वो, चाहे जहां खत्म कर रहे हैं वो अनबाउंडेड हो, मतलब वो आपका फिक्स नहीं हो। तो उस तरह के इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड इंटरवल्स। ये आपका इंटरवल्स का ही सेक्शन में आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं और क्लास क्लोज करते हैं, इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में करें। लिखिएगा अनबाउंडेड इंटरवल्स के बारे में, लिख लेना अनबाउंडेड इंटरवल्स के बारे में स्टेटमेंट लिखो। At least one limit. लिखिए at least वन लिमिट, at least One limit. one limit, at least one limit। one limit मतलब लोअर और अपर, लोअर और अपर इज इंफिनिटी और माइनस, मतलब कोई एक लिमिट इंफिनिटी या माइनस। समझे मेरी बात, मतलब कम से कम कोई एक लिमिट फिक्स नहीं हो, एटलीस्ट वन लिमिट लोअर और अपर। अभी इस लास्ट वाले दोनों फिगर को ड्रॉ नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल और बताएंगे, फिर उसका डिस्कस करेंगे। हमने कहा बस इतना ही लिखना है। अनबाउंडेड इंटरवल्स का क्या लिखाया था, एटलीस्ट वन लिमिट लोअर हो या अपर, कोई एक इसमें इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को जा रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड। मतलब इंफिनिटी जा रहा है मतलब वो फिक्स नहीं है, मतलब बाउंडेशन उसमें नहीं। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ अनबाउंडेड इंटरवल्स। ऐसा भी तो बोलते हैं कि दो से बड़ा, तो दो से बड़ा में इंफिनिटी तक जा सकते हैं ना, वही है अनबाउंडेड वाला केस। तो ये हम और डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ पे बताओ कोई कंफ्यूजन है इससे अनबाउंडेड सेक्शन में? No, sir. ठीक, यही है आपका इंटरवल्स का सेक्शन। नेक्स्ट क्लास जब भी हो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको ढंग से एक बार कर लीजिएगा। बहुत ही लिमिटेड आज हमने बताया है, टू द पॉइंट हमने एक चीज को एक्सप्लेन करने की कंप्लीट कोशिश की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कर लेना, और धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ेगा तो फिर मजा भी आएगा। थोड़ा पेशेंस रख के वर्क कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, और जैसा होगा फिर नेक्स्ट क्लास। किसी को कुछ, पहले इसको नोट कर लो, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते।
हो गया? Yes, sir. क्या समझे ना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ फिर। चलो क्लोज कर रहा हूँ क्लास। सी यू, बाय। Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir.